हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको कक्षा 11 के त्रिकोणमिति फलन से संबंधित जो प्रश्नावली आपकी 3.2 है, उस प्रश्नावली में जो सवाल हैं उनको बहुत विधिवत तरीके से समझाएंगे, कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। cos x की वैल्यू दी गई है -1/2, जबकि x तृतीय चतुर्थांश में है, तो इसके अन्य त्रिकोणमिति मानों को ज्ञात करना है। इसी प्रकार से ये 5 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कंडीशन के हैं, इनको समझना। देखिए नंबर 1 पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है cos x इज इक्वल टू -1/2। ये इस पर थोड़ा ध्यान दें, लिखा है x तृतीय चतुर्थांश में है। अगर ये तृतीय चतुर्थांश में है, देखिए हम चतुर्थांश से आपको बना के दिखाएं। x अक्ष, y अक्ष, ये x अक्ष ऋणात्मक दिशा, ये y की ऋणात्मक दिशा। ये देखिए 0 से लेकर के π/2 अर्थात 90 के बीच के जो कोण आएंगे वो सब प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, और π/2 से पाई के बीच के जो कोण होते हैं वो सब द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, और पाई से 3π/2 के बीच के जो कोण होते हैं वो तृतीय चतुर्थांश में आएंगे, और 3π/2 से 2π के बीच के जो कोण होते हैं वो सब चतुर्थांश में आएंगे। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से एक बार समझ लें, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी आपकी। यहाँ देखिए ये प्रथम चतुर्थांश में जो साइन और कॉस के मान आएंगे वो सभी दोनों आपके कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। साइन भी प्लस का होता है, कॉस भी प्लस का होता है। यहाँ साइन तो प्लस का होता है, लेकिन कॉस काय का होता है? माइनस का होता है। जबकि तृतीय चतुर्थांश में साइन और कॉस दोनों आपके माइनस के होते हैं, ये दोनों माइनस के होते हैं। और यहाँ पर ये साइन होता है माइनस का, जबकि कॉस होता है प्लस का। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बस सिंपल सी। देखो आपका बिल्कुल साधारण से आपके सारे सवाल होने वाले हैं। देखें, ध्यान दें, ये लिखा है, देखिए x का मान कहाँ पे है? तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में यहाँ पे देखिए साइन और कॉस दोनों ऋण के होते हैं, ठीक है। अर्थात x का मान देखो कहाँ से कहाँ तक, ये तृतीय चतुर्थांश में आप इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2, ठीक। पाई से 3π/2 के बीच में x का मान होगा। यहाँ देखें, अगर हम इसको यहाँ पर सर्वसमता से लगाएं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है या नहीं? यहाँ से अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहेंगे, पक्षांतर कर दें, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई समस्या? यहाँ से साइन की वैल्यू यहाँ से हमें साइन नहीं बल्कि कॉस की वैल्यू तो दी गई है, हम साइन की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लें तो ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस देखिए कॉस एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है? -1/2। इसका स्क्वायर कर दें तो 1 माइनस 1/4, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। साइन स्क्वायर की वैल्यू ये निकल आई, साइन स्क्वायर एक्स बराबर, तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस माइनस √3 और बटे में 2, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब देखिए, आपको अभी हमने क्या बताया, तृतीय चतुर्थांश में अगर x होता है तो यहाँ पर cos का एक माइनस का और साइन भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं। तो यहाँ पर देखो ये किस में आया? प्लस माइनस में आया। मानिए आपको कौन सा निशान लेना है? माइनस का। प्लस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पर साइन कॉस दोनों ऋणात्मक हैं। यहाँ साइन की वैल्यू ऋणात्मक लिखनी है, प्लस चिन्ह को छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ लिखना चाहे एक लाइन लिख दें, चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है या तीसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे चतुर्थांश में है, अतः प्लस चिन्ह छोड़ देंगे। प्लस चिन्ह छोड़ने पर, प्लस चिन्ह छोड़ दें तो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -√3/2। क्लियर? अब देखिए, ध्यान दें, यहाँ पर अन्य त्रिकोणमिति अनुपात 5 त्रिकोणमिति और होंगे, क्योंकि एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है। 5 अनुपात कौन कौन से? साइन, देखिए कॉस का मान दिया गया है, कॉस एक्स का दिया गया है, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात जो 5 बचे हैं वो कौन कौन से बचे? साइन एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स और कॉट एक्स। ये आपके 5 त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करना है। यहाँ साइन एक्स का मान तो हमने ज्ञात करके दिखा दिया आपको। तो अब अगर हम टेन एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो टेन एक्स इज इक्वल टू होता है कितना? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? -√3/2 और अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू
ये कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। क्लियर। इसके आगे अगर देखिए अब अगर हम कुछ ना निकालना चाहें तो कॉट का निकालना चाहें तो बहुत सरल सा होता है, कॉट x बराबर 1/tan x होता है या नहीं, 1/tan x, tan x की वैल्यू कितनी है √3, तो आपकी ये कॉट x की वैल्यू देखो निकल आई कितनी, कॉट x बराबर 1/√3। सेक x निकालना चाहें तो काय का व्युत्क्रम कर दें, कॉस का, तो ये 1/cos x लिख दें, तो 1/cos x और cos x की वैल्यू है -1/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, -2 हो जाएगा। cosec x की वैल्यू निकालनी चाहें तो कितना कर दें, 1/sin x, 1/sin x, और sin x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है कितनी, sin x की वैल्यू है -√3/2, इस तरीके से 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/√3। क्लियर। ये देखिए पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, एक दिया गया था, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपको यहाँ पर दिखाई। कोई समस्या किसी को? चलिए देखो इसके बाद बिल्कुल सेम कंडीशन से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए sin x का मान 3/5 दिया गया है और इसमें क्या कहा गया है, x दूसरे चतुर्थांश में है, x कहां पे है, दूसरे चतुर्थांश में है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से बचे, जब साइन तो हमारा दिया गया है, कोस, सेक, कोट और कोसेक, ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात शेष बचे, उनके मान हमें ज्ञात करने हैं। चलिए देखो फिर करके दिखाएं आपको। ये दिया गया है sin x इज इक्वल टू 3 में कितना है 5, और इस एक शर्त दी गई है कि x दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में है, यहां से देखो cos काय में आएगा, माइनस में आएगा, इसमें याद रखना है, मतलब π/2 से पाई के अंतर्गत x का मान है, x का मान कहां से कहां तक है, π/2 से पाई के अंतर्गत। ये देखिए क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है तो x का मान कहां से कहां तक है, π/2 से पाई के अंतर्गत। चलिए देखो करके दिखाएं, यहां पर भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार कर दें, cos स्क्वायर x बराबर 1 - sin स्क्वायर x, ठीक है, वही सर्वसमता का सूत्र है। तो 1 - sin स्क्वायर x का मतलब कितना, 3/5 और इसका स्क्वायर लगा दें तो कितना हो जाएगा, 1 - कितना 9/25, स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 25 सेकंड 25 में 9 घटाएं तो कितना बचेगा, 16/25, तब cos x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर cos x किस में लिखना है, आपको हमने बताया कि दूसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ पर cos काय का है, माइनस का लिखना है, प्लस का नहीं लिखना, अर्थात प्लस चिन्ह यहाँ से छोड़ देना है। तो लिखें चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है अतः प्लस चिन्ह छोड़ने पर, प्लस चिन्ह को यहां से हम छोड़ देंगे तो क्या किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, मानी cos x का मान हमारा हो जाएगा -4/5। ठीक, cos x की वैल्यू ये हमारी ज्ञात हो गई। इसके बाद अब वही पुराना तरीका, क्या tan x की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो tan x बराबर क्या लिखना है, sin x/cos x। sin x की वैल्यू कितनी है, sin x की वैल्यू हमारी दी गई है 3/5 और cos x की वैल्यू हमने निकाल ली -4/5। तो ये 5 से 5 जब कैंसिल करेंगे तो -3/4 आंसर आएगा, ये tan x की वैल्यू है। अब sin cos tan तो निकल गया, 3 इसके व्युत्क्रम होते हैं वो लिख दें, तो यहां से देखो हम डायरेक्ट लिख दें, देखो cot x बराबर क्या लिख दें, cot x बराबर इसका व्युत्क्रम लिख दें सीधा, या सूत्र लिखना चाहो तो 1/tan x, ऐसे सूत्र भी एक बार लिख दिया करें। तो ये 1/tan x की वैल्यू है -3/4, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो -4/3 हो जाएगा, ये tan x का मान। ठीक है। अब अगर हमें sec की वैल्यू ज्ञात करनी है तो sec क्या करेंगे, cos का व्युत्क्रम करेंगे, मानी sec x बराबर लिखना है तो क्या लिखें, 1/cos x, 1/cos x। cos x की वैल्यू देखो कितनी लिखी है, cos x की वैल्यू लिखी है -4/5, तो -4/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा -5/4, ये sec x की वैल्यू निकल आई। अब किसकी निकाल दें, sec cos x की और निकाल लो, ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 में कितना, sin x, 1/sin x। sin x की वैल्यू देखो कितनी है, sin x की वैल्यू आपकी 3/5 दी गई है, 3/5, ये 5 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। क्लियर, पूरा हो गया, क्लियर एकदम। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा।
ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लें। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास cot x बराबर 3/4। ठीक, तो cot x का मान अगर 3/4 है और एक शर्त दी गई है कि x तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस, देखिए तीसरे चतुर्थांश में साइन कॉस दोनों माइनस के होते हैं और टेन कोट दोनों प्लस के होते हैं। तो अगर हम tan x की वैल्यू कहें तो कितनी हो जाएगी, tan x की वैल्यू हो जाएगी tan x बराबर 1/cot x होता है, तो ये हो जाएगा 1/cot x का मान कितना है 3/4, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4/3 हो जाएगा, tan x का मान इतना हो जाएगा। इसमें अगर हमें सूत्र लगाना हो sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x, कोई दिक्कत है, 1 प्लस, अब tan स्क्वायर x को क्या लिख दें 4/3 का स्क्वायर लिख दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 4 चौको 16 और 3 का 9, तो ये 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 एकम 9 16 कितना हो जाएगा 25, तो इसका वर्गमूल लें तो sec स्क्वायर x बराबर आपका है ये 25/9 और sec x बराबर कितना हो जाएगा, sec x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5/3, 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान दें इसमें कि x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे में इसका मतलब हमने बताया tan कोट प्लस बाकी सब माइनस, तो यहाँ पर माइनस लेना है, प्लस चिन्ह यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ लिखें चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, अतः प्लस चिन्ह छोड़ने पर, प्लस चिन्ह छोड़ने पर, प्लस चिन्ह छोड़ दें तो ये हमारे पास हो जाएगा sec x का मान, sec x बराबर हो जाएगा -5/3। अब देखिए sec का व्युत्क्रम कर दें, cos मिल जाएगा, sec का व्युत्क्रम cos होता है कि नहीं, तो यहाँ पर cos x का मान निकालना चाहें तो लिख दें 1/sec x, 1/sec x -5/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा -3/5। ठीक है, ये cos x का मान हो गया। अब अगर हमें यहाँ पर cos की मदद लें तो sin का मान निकल आएगा, या cosec निकाल लें फिर उससे sin का मान निकाल लें, चाहे जैसे कर लें। अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं sin x बटे में cos x बराबर tan x, ये देखो तीसरा तरीका हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर मान लो हमें ये sin x की वैल्यू ज्ञात करनी है, cos x की वैल्यू हमें ज्ञात हमने कर ली है कितनी 3/5 और बराबर tan x की भी वैल्यू पता है हमें, tan x की वैल्यू देखो ये लिखिए 4/3, तो लिख दें 4/3। ठीक है, तो ये देखो भाग वाली संख्या इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा sin x बराबर 4/3 लिखा है, इसमें मल्टीपल हो जाएगा -3/5 का, ये भाग वाली है इधर गुणा में पहुंच गई, 3 से 3 ये कैंसिल कर दें तो sin x का भी मान हमें पता हो जाएगा कितना -4/5। ठीक है, अब अगर इसी में cosec निकालना चाहें तो इसका व्युत्क्रम कर दें, cos x बराबर कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा -5/4, डायरेक्ट लिख दिया हमने। ठीक, 5 शेष 5 निष्पत्तियां आपकी ज्ञात हो गई, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब बिल्कुल सारे सवाल एक ही पैटर्न पर करने हैं, बस केवल ये याद रखना है कि किस चतुर्थांश में कहाँ पे कौन आ रहा है, कौन ऋणात्मक है कौन धनात्मक, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारे सवाल सरल है एकदम। देखिए इसको रब कर दें और चौथा सवाल भी आपको करके दिखाई दे रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चौथा क्या है, sec x बराबर में 13/5। देखें ध्यान दें, x कहाँ पे है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, ये चौथे चतुर्थांश में है, अगर चौथे में है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा 3π/2 से 2π, मानी 3π/2 इज लेस देन x इज लेस देन 2π, x का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा 3π/2 से 2π के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि ये x का मान कहाँ पे है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। देखें समझें बात ध्यान से, sec x की वैल्यू दी गई है, तो sec x का अगर हम व्युत्क्रम कर दें काय का मान निकल आएगा cos x का, cos x बराबर कितना हो जाएगा 1/sec x होता है सूत्र, तो ये कर दें 1/sec x का मान है 13 और बटे वाला 5 ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, तो ये काय का मान निकल आया cos x का। ठीक, अगर हम यहाँ से इसी की मदद लें तो इससे हमें मान निकाल लें, ये देखो हम tan की वैल्यू पहले निकाल रहे हैं, लिखते हैं tan स्क्वायर x बराबर, सूत्र होता है tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x -1।
ठीक है, वही फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, पक्षांतर कर दिया। अब सेक स्क्वायर की वैल्यू देखो सवाल में दी गई है 13/5 और इसका स्क्वायर कर दें और -1, तो ये आपका 13 169 होता है और 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है -1, तो ये आपका देखो 25 एलसीएम आ जाएगा। 169 और -25, 169 में 25 घटा दें तो 144 बचेगा और बटे में 25। अब इसका 10 स्क्वायर था तो स्क्वायर खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12/25 का 5, ये प्लस माइनस का चिन्ह लें। देखिए ध्यान दें, क्योंकि ये x किस चतुर्थांश में है, x जो है वो किस चतुर्थांश में है, चौथे में क्या होता है कॉस और सेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। ये याद रखना है, कॉस का है प्लस और कॉस प्लस है तो सेक भी प्लस हो जाएगा, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 10 की वैल्यू किस में आनी चाहिए माइनस में, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह छोड़ देंगे। लेकिन चूंकि x चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, अतः x चतुर्थांश में है, अतः प्लस चिन्ह छोड़ने पर, प्लस चिन्ह छोड़ने पर तो यहाँ पर 10x की वैल्यू किस में निकलेगी माइनस में, 10x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 12/5। ठीक, 10x की वैल्यू ये है, तो अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें किसका निकल आएगा मन, कॉट का, तो डायरेक्ट देखो लिखे दे रहे कॉट x बराबर लिख दें -5/12, ये व्युत्क्रम करके लिख दिया। अब किसका मान रह गया, साइन का रह गया। अगर हम साइन का निकालें तो देखो ऐसे लिख दें साइन x बराबर, साइन वही फॉर्मूला फिर लिखाई दे रहे, साइन x बटे कॉस x लिख दें बराबर लिख दें 10x। अब साइन x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, बटे में कॉस x की वैल्यू देखो ये दी गई है कितनी 5/13, हमने पहले ही से निकाल रखी है 5/13, बराबर का निशान 10x की वैल्यू माइनस में 12/5। अब ये 5/13 इधर पक्षांतर करेंगे तो साइन x की वैल्यू हो जाएगी, साइन x बराबर हो जाएगा माइनस में 12/5 गुणा हो जाएगा 5/13, तो ये 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, साइन x का मान निकल आएगा कितना -12/13। ठीक है, अब साइन का व्युत्क्रम कर दें तो क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, तो बस यहाँ पे कोसेक x की वैल्यू और ज्ञात करके दिखा दें, कोसेक x बराबर कितना हो जाएगा 1/sin x, 1/sin x। साइन x की वैल्यू कितनी है माइनस में 12/13, ये 13 ऊपर पहुंच जाएंगे तो 13/12। ठीक, कोसेक x की वैल्यू क्लियर हो गई। अब बताओ 6 निष्पत्तियां आपकी ज्ञात हो गई, ये देखिए पूरी गिने, एक तो ये है, दूसरी, एक तीसरी और एक चौथी और एक पांचवी और छठवीं, 6 निष्पत्तियां पूरी ज्ञात हो गई। सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस केवल आपको ये देखना है किस चतुर्थांश में आ रहा है, उसी हिसाब से उसका निशान देखना होता है, बस और कोई बात नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको ये भी करके दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको दिया गया है 10x बराबर में माइनस के 5/12 और ये कहा गया है कि x दूसरे चतुर्थांश में, अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ पर ध्यान दें साइन केवल प्लस का होता है, साइन प्लस का है तो कोसेक भी प्लस का होगा, बाकी सब माइनस होंगे। तो यहाँ पे देखिए 10x की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर अगर हम सेक स्क्वायर x बराबर सूत्र लिख दें 1 + 10 स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 + सेक स्क्वायर x बराबर 1 + 10 स्क्वायर x, तो 1 + 10 की वैल्यू है माइनस में 5/12 और इसका स्क्वायर कर दें 1, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 × 5 = 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 144 ये एलसीएम आ गया, 144 + 25 कितना हो गया 169 और 169/144 सेक स्क्वायर x की वैल्यू देखिए। ये देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको एलसीएम वगैरह और ये नहीं आता है तो समझो बेसिक आपका खराब है, तो भाई सब कुछ खराब है, ये तो आपको करना ही करना है, ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। अब ये देखो स्क्वायर इसका खत्म कर दें तो सेक x बराबर कितना हो जाएगा +-13 और बटे में 12। क्लियर। अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन प्लस का है और कोसेक प्लस का, बाकी सब माइनस के। तो ये कोसेक का ये सेक का हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस चिन्ह छोड़ देंगे, तो लिख दें प्लस चिन्ह छोड़ने पर, क्यों, क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, अतः
क्या कर दें, यहाँ पे प्लस चिन्ह छोड़ दें, प्लस चिन्ह छोड़ने पर तो ये हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू निकल आएगी। सेक एक्स बराबर माइनस में 13 बटे में 12, 13 बटे में 12, ये आपकी सेक एक्स की वैल्यू निकल आएगी। देखिए अब सेक का व्युत्क्रम कर दें, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो कॉस एक्स बराबर, ये देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कॉस एक्स बराबर क्या लिख दें, माइनस 12 बटे 13, मानी व्युत्क्रम करके लिख दिया इसका हमने, सीधा 12 ऊपर 13 नीचे, व्युत्क्रम कर दिया। अब यहां पर अगर हम साइन की वैल्यू निकालनी चाहें तो वही देखो अभी हमने सूत्र बताया उससे निकाल लें, साइन बटे कॉस बराबर में क्या होता है 10। तो साइन एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, कॉस एक्स की वैल्यू है माइनस में 12 बटे 13 लिख दें बराबर, और टेन एक्स की वैल्यू है माइनस में 5 बटे 12। ठीक, तो माइनस ये भाग वाली संख्या इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन एक्स बराबर माइनस 5 बटे 12, इसमें गुणा हो जाएगा माइनस में 12 बटे 13 का। ठीक, ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बटे 13 आएगा। देखिए 5 बटे 13 साइन एक्स की वैल्यू अभी हमने आपको बताया, साइन एक्स की वैल्यू किसमें निकलनी चाहिए, दूसरे चतुर्थांश में, प्लस की। ये देखो प्लस की अपने आप निकली है। अब इसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो कोसेक की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, मानी कोसेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स बराबर 1 बटे साइन होता है, तो साइन का देखो मान रख दें इसमें, साइन का मान है 5 बटे 13, तो ये 13 बटे 5 हो जाएगा, 13 बटे 5। ठीक, सारी पूरा हो गया काम। टेन की वैल्यू, इसके बाद सेक की वैल्यू आ गई, और सेक के बाद कॉस भी हो गया और कोसेक भी हो गया। कॉट नहीं हुआ तो कॉट कर लें, टेन का व्युत्क्रम करके लिख दें, कॉट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉट एक्स बराबर 1 बटे टेन एक्स, अर्थात 1 बटे टेन एक्स, टेन एक्स का मान है माइनस में 5 बटे 12, तो ये माइनस 12 बटे 5 हो जाएगा। क्लियर, ये देखिए आपके पूरे 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, तो अब ये 5 क्वेश्चन के बाद और थोड़े से आगे इसमें दिए गए हैं 2-3 क्वेश्चन और हैं, इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ रब कर दें। 6वां क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है साइन 765 का मान बताइए। क्या कहा गया है, साइन 765 का मान बताइए। देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे ये सूत्र, एक बार फिर मेमोरी करवा दें आपको। ये आपको याद रखना है, साइन n गुणे 360 प्लस अथवा माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखना होता है, इसको लिखना होता है साइन थीटा, प्लस अथवा माइनस साइन थीटा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ठीक, ये लिखना है। जबकि कॉस में कॉस n गुणे 360 माइनस या प्लस थीटा बराबर, ये हमेशा कॉस थीटा ही इसको लिखना है, ये माइनस का थीटा हो या प्लस का थीटा हो, यहाँ पर हमेशा प्लस में ही लिखना है कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर याद रखें कॉस में और सेक में ये प्लस का आएगा, बाकी प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। सिंपल सी बात है। चलिए आगे हम क्वेश्चनों में आपको बताते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में बताते रहेंगे। यहाँ पर देखिए पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6वां को सॉल्व करना है। ये लिखा है साइन 765 का मान बताइए। समझे ध्यान से, साइन 765। अब ये इस फॉर्म में पहले बदलना है। कैसे बदलें, देखो ध्यान दो, साइन अपनी जगह पे लिख लें, ये n की जगह पे अगर हम 36 दूनी 72 होता, मानी 2 गुणे 360, 360 में 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 45 और जोड़ दें तो बताओ कितना हो जाएगा, प्लस 45 और जोड़ दें, पूरा कितना हो जाएगा, 765 हो जाएगा। फिर समझें, 2 गुणे 360 मानी कितना हो गया, 720, तो 720 में 45 जोड़ दें तो 765 पूरा क्लियर हो गया। इस फॉर्म में इसको बनाना है। देखिए n की जगह पे क्या हो गया, यहाँ 2, 360 ठीक है, ये प्लस थीटा, थीटा की जगह कितना हो गया, 45। तो बताओ इसका आंसर क्या लिख दें, उस सूत्र के हिसाब से क्या लिख दें, साइन थीटा मानी साइन 45। बोलो ठीक है। और साइन 45 का मान आपको कक्षा 10 में खूब बताया गया, याद होगा। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। क्लियर, कोई दिक्कत, बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देखिए आगे का 7वां क्वेश्चन, ये लिखा है आपका कोसेक माइनस 1410 का मान आपको बताना है। देखें बहुत ध्यान से समझें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये कोसेक माइनस थीटा बराबर, देखो यहाँ सूत्र लिख दें, कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा।
ठीक है, तो माइनस सबसे पहले आएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस कोसेक 1410 बराबर माइनस कोसेक। अब देखिए इसको इस फॉर्म में बदलें, 1410 जो लिखा है 1410 लिखा है, इस डिग्री को हमें कैसे बदलना है, 360 के फॉर्म में बदलना है। तो क्या करते हैं बताओ, ये हम ऐसे करते हैं 4 गुणे 360, बताओ कितना हो गया, ये हो गया 36 चौको कितना होता है 144 और एक मानी 1440 हो गया, और ये 1440 हो गया। तो देखो ये 1410 है, इसका मतलब यहाँ से 30 घटा दें तो निश्चित रूप से ये आपका 1410 रह जाएगा। फिर समझें, इसमें इसका गुणा किया कितना हो गया 1440, और 1440 में अगर हम 30 घटा दें तो 1410 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो फॉर्म आपका हो गया कोसेक n गुणे 360 माइनस थीटा। हमने आपको बताया अभी केवल कोस में और सेक में ये माइनस अगर है तो हमेशा प्लस रहेगा, ये देखो प्लस में रहेगा, और किसमें कोस में और सेक में, बाकी सब में माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये अब ये तो माइनस पहले ही से लिखा है, तो ये इसको क्या लिख दें, कोसेक 4 गुणे 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, थीटा मानी 30 बराबर माइनस माइनस का मल्टीपल कितना हो जाएगा प्लस, अब कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू आपको पता ही है, साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का 1/2, तो कोसेक 30 का कितना हो जाएगा 2। क्लियर, सही है, बिल्कुल। आगे 8वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करना है। 8वां देखिए क्या है, ये लिखा है tan 19 पाई/3 को बदलना है, tan 19 पाई/3, इसको किस फॉर्म में बदलना है, यही बदलना है n गुणे 360 वाले फॉर्म में। देखिए एक बात और याद रखें, यहाँ पर 360 लिखा है, ये 360 भी लिख सकते हैं और यहाँ 2 पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई का मान 360 ही तो होता है, 1 पाई 180 और 2 पाई मानी 360। तो ये पाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पर देखो इसी फॉर्म में बदल दें, पाई के फॉर्म में बदल दें। ये देखो tan 4 पाई माइनस पाई/3, 4 तिया 12 नहीं बनेगा, मानी 6 तिया 18 और 1 19। अब ठीक है, ये देखो हम ऐसे बदलते हैं, अगर समझें बहुत ध्यान से, tan 6 पाई प्लस पाई/3, 6 तिया 18 पाई में 1 पाई जोड़े 19 पाई/3 हो जाएगा। अब देखिए और आगे tan यहां लिख दें 3 × में 2 पाई और प्लस पाई/3, समझिए देखो फॉर्म आपका यही बन गया, कौन सा, n गुणे 360, 2 पाई मानी 360, तो n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, अर्थात tan थीटा का मतलब कितना है पाई/3, पाई/3 मानी 180/3 मानी 60 अंश, तो tan 60 का मान तो आपको पता ही है कितना होता है √3, तो आपका tan 19 पाई/3 का मान कितना आ गया √3। सही है, चलिए इसके आगे अभी आपके पास और है, आपके पास है 9वां सवाल, इसको भी देखें। ये लिखा है साइन -11 पाई/3, देखिए ध्यान से समझें, बराबर हमने अभी आपको सूत्र बताया साइन माइनस थीटा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये एंगल वाला पहले माइनस आ जाता है, केवल किस में नहीं आएगा, कोस में और सेक में, बाकी सब में माइनस पहले आ जाएगा। तो इसको लिखना है माइनस साइन 11 पाई/3। ठीक, अब तोड़ के लिखें तो माइनस अपनी जगह, साइन अपनी जगह, और 11 पाई को लिख दें, 3 चौको 12 होते हैं, मानी लिख दें 4 पाई माइनस पाई/3। समझिए बात, 4 तिया 12, 3 में 4 का गुणा 12 हो जाएगा, 12 पाई में से 1 पाई कम हो जाएगा, 11 पाई/3। क्लियर, अब वही बिल्कुल फॉर्म फिर बनाएं, देखो माइनस साइन, इसको लिख दें 2 × में 2 पाई, 2 पाई मानी 360, n ये n हो गया, ये 360 हो गया, n गुणे 360 माइनस थीटा, n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र हमने बताया, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा मानी पाई/3। अब ये देखिए माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, मल्टीपल करोगे माइनस माइनस का प्लस, और साइन 60 पाई/3 मानी 60, और साइन 60 का मान √3/2। बोलो क्लियर, कोई समस्या? बस एक आखिरी सवाल आपका और रह गया है इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल आखिरी सवाल है जो, वो है नंबर 10वां, इसको भी देख लेते हैं एक ही बार में। 10वां क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है, कॉट -15 पाई/4 का मान बताइए।
अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि ये एंगल में जो माइनस होता है वो पहले लिख लिया जाता है, केवल कहाँ नहीं लिखना है, कोस में और सेक में नहीं लिखना है, बाकी सब में ये जो एंगल में माइनस होता है वो पहले आ जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस कोट 15π/4 बराबर में माइनस कोट, इसको देखो उसी फॉर्म में फिर बदलें, 4 चौको 16 में 1 घटाएं, मानी ऐसे लिखते हैं 4π - π/4, 4 चौको 16π में 1 पाई घटाएगा तो 15π/4 बचेगा, बराबर माइनस कोट फिर वही 2 × 2π -π/4, मतलब n देखो ये हो गया और ये 360 हो गया, n × 360 माइनस थीटा बराबर क्या हमने फॉर्मूला बताया, माइनस कोट थीटा माइनस कोट π/4 बराबर इस माइनस का माइनस से मल्टीपल प्लस हो जाएगा कोट 45। और ये देखो ये π/4 को क्या लिखोगे, 45 ही तो लिखोगे, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। बोलो किसी को कोई समस्या? तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज 3.2 जो है वो पूरा कंप्लीट, सही है। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज आएगी 3.2, इसमें फिर आगे के फॉर्मूले आएंगे और वास्तव में वो बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले होंगे जो कि आपको जितनी त्रिकोणमिति आगे पढ़ेंगे उसमें सारे यूज करेंगे अब और आगे डिग्री क्लासेस में भी।